सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हमारा फर्स्ट वीडियो होने वाला है फ्लटरफ्लो विद फायरबेस का। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर फायरबेस को सेटअप कैसे करते हैं अपने फ्लटरफ्लो प्रोजेक्ट में। अब देखो फायरबेस होता क्या है, अगर मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करूं तो देखो फायरबेस एक गूगल के द्वारा ही एक प्रोडक्ट है जिसको हम एज अ बैकएंड यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं एक डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में समझना है कि फायरबेस क्या होता है तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देखो पहले बात। और अगर आप उस वीडियो को जब देख लोगे कि एक्चुअल में फायरबेस होता क्या है, उसके बाद इस वीडियो पे आना, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो यार, फायरबेस को सेटअप करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि आप पहले ही प्रोजेक्ट बना लो, दूसरा तरीका है कि आप पहले प्रोजेक्ट ना बना के फ्लटरफ्लो के प्रोजेक्ट क्रिएट करते टाइम ही फायरबेस का भी सेटअप कर लो। ठीक है, कौन कौन से दो तरीके होते हैं? पहला, या तो आप पहले से ही फायरबेस का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो और अपने फ्लटरफ्लो प्रोजेक्ट में सेटअप कर लो। दूसरा तरीका होता है कि जब आप फ्लटरफ्लो में ही प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो उसी टाइम फायरबेस को सेटअप कर लो। तो हम दोनों तरीके को डिस्कस करेंगे, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं क्रिएट करता हूँ एक प्रोजेक्ट और यहाँ पे प्रोजेक्ट नाम देता हूँ फ्लटरफ्लो विथ फायरबेस। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा नाम है बट नो प्रॉब्लम। जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा क्रिएट ब्लैंक, मैं कोई थीम्स भी यूज़ कर सकता हूँ बट अभी के लिए हम ब्लैंक लेके चलेंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्रिएट ब्लैंक पे क्लिक करूँगा और ये मेरे पास एक इंटरफेस खुल के आ जाता है कि क्रिएट प्रोजेक्ट, और यहाँ पे मेरे को थीम्स वगैरह चूज़ करने के लिए ऑप्शंस मिल रहे हैं, बट उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। हमें क्या देखना है कि फायरबेस को कैसे सेटअप करते हैं। तो देखो नीचे एक ऑप्शन दिख रहा हुआ है सेटअप फायरबेस, तो मैं सिंपली नेक्स्ट स्टेप करूँगा क्योंकि मेरे को फायरबेस सेटअप करना है मेरे प्रोजेक्ट में। और यहाँ पे देखो एक आ रहा है कि एंटर योर फायरबेस आईडी, प्रोजेक्ट आईडी। अब ये कब यूज़ करते हैं? ये तब यूज़ करते हैं जब आपने ऑलरेडी फायरबेस का कोई प्रोजेक्ट बना रखा होगा। ठीक है, बट आपके पास अभी कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है फायरबेस का, आपको क्रिएट करना है, तो आप सिंपली कौन से बटन पे क्लिक करोगे? क्रिएट प्रोजेक्ट पे। क्योंकि मेरे पास तो कोई प्रोजेक्ट आईडी है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई प्रोजेक्ट अभी तक है ही नहीं, तो मैं सिंपली क्या करूँगा? क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम और यहाँ पे रीज़न, मतलब जहाँ पे भी आप रहते हो उसका रीज़न जो भी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंडिया, एज अ इंडिया तो मैं मुंबई चूज़ कर रहा हूँ अपना रीज़न, और मैं सिंपली कर रहा हूँ साइन इन विद गूगल। अभी साइन इन विद गूगल इसलिए कह रहा है क्योंकि फायरबेस एक अलग लेवल पे गूगल का प्रोडक्ट है, तो वहाँ पे आपको साइन इन करना पड़ेगा अपने जीमेल आईडी से। वो प्रोसेसेस जो हैं वो यहीं पे हो जाएंगे, आपको उनकी वेबसाइट पे जाने की कोई प्रॉब्लम ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली आप क्या करोगे? साइन इन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको अपने यूज़र आई से लॉगिन करना होगा। मैंने यहाँ पे लॉगिन किया और उसके बाद थोड़ा सा टाइम लेगा, ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। अब देखो ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है, ये 2 से 3 मिनट लगता है, उसके बाद ये प्रोजेक्ट आपका सेटअप हो जाएगा। अब देखो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, इसने 2 से 3 मिनट लिए। मैंने यहाँ पे वीडियो कट कर दी थी इसलिए आपको लगा होगा कि तुरंत हो गया है, बट ये यूजुअली 2 से 3 मिनट लेता है। अब यहाँ पे देखो कुछ फीचर दे रहा है कि इनेबल ऑथेंटिकेशन ऑन फायरबेस, इनेबल स्टोरेज ऑन फायरबेस। तो आप अगर आप चाहते हो कि अपने प्रोजेक्ट में ऑथेंटिकेशन यूज़ करना, तो आप यहाँ से भी इनेबल कर सकते हो। अगर आप यहाँ से इनेबल नहीं करोगे तो आप बाद में भी कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ यहीं से करना, तो मैं सिंपली इनेबल ऑथ ऑन फायरबेस पे क्लिक करूँगा। ये आपको ले जाएगा फायरबेस के ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे सिंपली गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। और अभी के लिए एक ईमेल वाला ही ऑथेंटिकेशन हम ऑन कर लेते हैं। बाद में जब हम ऑथेंटिकेशन कवर कर रहे होंगे तो हम सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं सिंपली इनेबल करता हूं और सेव कर लेता हूं। तो अभी के लिए हमारा ऑथेंटिकेशन भी इनेबल हो गया है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, अब अपना स्टोरेज भी इनेबल करना चाहता हूं क्योंकि मैं अपने प्रोजेक्ट में मीडिया फाइल्स वगैरह भी अपलोड करूंगा, तो मेरे को स्टोरेज की भी नीड पड़ेगी। तो मैं यहाँ भी से ही इसको इनेबल कर लेता हूँ। मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूँगा। अभी के लिए मैं टेस्ट मोड में इसको इनेबल करूँगा। सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और ये रीज़न मैंने पहले ही चूज़ कर रखा था जब मैं फायरबेस का सेटअप कर रहा था अपने प्रोजेक्ट में। तो मैं सिंपली डन करूँगा और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद ये भी इनेबल हो जाएगा। अब देखो हमारा स्टोरेज भी सेटअप हो चुका है। सिंपली चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में और यहाँ पे अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को सेटअप कर लेते हैं। तो मैं सिंपली कंप्लीट फायरबेस सेटअप, अब देखो फायरबेस जब सेटअप होता है तो आपके अपने साथ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स भी लाता है, तो आप उसको भी सेटअप करना आपको होगा। तो मैं सिंपली कंप्लीट फायरबेस सेटअप पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जनरेट फाइल्स पे क्लिक करके अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को सेटअप कर लूँगा। ये लास्ट प्रोसेस है, उसके बाद आपका जो फायरबेस है वो सेटअप हो जाएगा फ्लटरफ्लो में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी सेटअप हो चुके हैं। अब देखो यहाँ पे इनेबल ऑथेंटिकेशन, आप इसको भी इनेबल कर सकते हो।
और मैं क्रिएट यूजर कलेक्शन को भी इनेबल कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि सेलेक्ट इनिशियल पेज, लॉगिन पेज और लॉग्ड इन पेज, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपको पेज चूज करना पड़ेगा। आप इस चीज को बाद में भी कर सकते हो, बट अभी के लिए हम क्या करेंगे, एक डमी पर्पस के लिए लॉगिन पेज और लॉग्ड इन पेज, मतलब लॉगिन पेज हमारा जब हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तब आपको कौन सा लॉगिन पेज शो होगा, जब आप एक बार लॉग्ड इन हो जाओगे, लॉगिन कर लोगे, तब आपको कौन सा पेज शो होगा, ठीक है। तो आप इस प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हो, बट अभी के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी कर देते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन, डमी पर्पस के लिए एक पेज बना लेते हैं, लॉगिन पेज, और यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ और लॉग्ड इन पेज पे मैं एक पेज बना लेता हूँ जिसका नाम देता हूँ मैं डैशबोर्ड, और मैं सिंपली इसको करता हूँ क्रिएट पेज। दोनों पेज हमने बना लिए हैं और सिंपली मैं करता हूँ स्टार्ट बिल्डिंग। जैसे ही मैं स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक करूंगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा फायरबेस है वो सेटअप हो चुका है आपके फ्लटरफ्लो प्रोजेक्ट में। समझ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट जो मेथड है वो समझ में आया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब क्या है, अब बढ़ते हैं हम सेकंड ऑप्शन, जो कि है कि अगर आपने पहले से ही फायरबेस का प्रोजेक्ट बना रखा होगा और आपने एग्जिस्टिंग फ्लटरफ्लो में अगर आपको इंटीग्रेट करना है फायरबेस, तो कैसे करेंगे। तो मैं सिंपली चलता हूँ अपने डैशबोर्ड पे और एक और प्रोजेक्ट बनाते हैं। मैं सिंपली जा रहा हूँ यहाँ पे, बनाऊंगा एक और प्रोजेक्ट जिसको मैं नाम देता हूँ फायरबेस सेकंड, कुछ भी नाम दे सकते हो। मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ और ये मेरा प्रोजेक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप करूँगा और इस बार मैं क्रिएट नहीं करूँगा, अब यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट आईडी डालूंगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जिस्टिंग फ्लटरफ्लो प्रोजेक्ट में फायरबेस को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। तो मैं चलता हूँ फायरबेस की ऑफिशियल साइट पे, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट आप सिंपली फायरबेस भी डालोगे और लॉगिन करोगे तो आपका ऐसा इंटरफेस शो होगा अगर आपने एक भी प्रोजेक्ट नहीं बना रखा होगा। तो मैं सिंपली करता हूँ गेट स्टार्टेड, क्योंकि मेरे को एक प्रोजेक्ट बनाना है, क्योंकि मेरे को सेटअप करना है फायरबेस में, सॉरी फ्लटरफ्लो में। तो मैं सिंपली क्लिक करता हूँ क्रिएट अ प्रोजेक्ट, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ फायरबेस फ्लटरफ्लो, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। मैंने यहाँ पे किया कंटिन्यू। अभी के लिए गूगल एनालिटिक्स को हम ऑफ रखेंगे, मैं इसको बताऊंगा ये क्यों होता है, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये आपका प्रोजेक्ट को क्रिएट करके दे देगा। अब देखो हमारा फायरबेस का प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब सिंपली चलते हैं इसके अंदर और हमें कुछ सेटअप करने होंगे, क्योंकि हम इसको यूज़ करने वाले हैं अपने फ्लटरफ्लो प्रोजेक्ट में। तो सिंपली कौन कौन से सेटअप करने होंगे, इस प्रोजेक्ट में हमें परमिशंस देनी होगी। परमिशंस कैसी, अब देखो जब आप फायरबेस को यूज़ करोगे अपने फ्लटरफ्लो में तो आप कलेक्शंस बनाओगे, स्टोर करोगे डेटा, तो कुछ परमिशन इसमें देनी पड़ती है। कैसे देते हैं, सिंपली आप जाओगे प्रोजेक्ट सेटिंग में और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है यूजर्स एंड परमिशन। मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहला काम, आप एक यूज़र ऐड करोगे। यहाँ पे एक ही यूज़र, मेरी ईमेल आईडी आ रही है तो मैं यहाँ पे करूँगा ऐड मेंबर और यहाँ पे एक आईडी डालूंगा। मैं यहाँ पे डालूंगा firebase@flutterflow.io, ठीक है। मैं सिंपली यहाँ पे करता हूँ इसको एज एडिटर और यहाँ पे करता हूँ डन और इसको करूँगा ऐड मेंबर, ठीक है। सबसे पहले आपको एक मेंबर ऐड करना है। मेंबर आप जैसे ही ऐड करोगे firebase@flutterflow.io, अब इस मेंबर को परमिशंस देनी होगी, ठीक है। अब ये मेंबर आ गया। अब मैं जाता हूँ एडवांस परमिशन सेटिंग में, क्योंकि मेरे को कुछ और भी परमिशंस देनी होंगी इसको। मैंने किस पे क्लिक किया था, एडवांस परमिशंस में, और मैं यहाँ पे आ जाऊँगा उसी आईडी पे जो आईडी मैंने लिखी थी। कौन सी आईडी लिखी थी, firebase@flutterflow.io ना, और यहाँ पे जाऊँगा, इस पेंसिल के आइकन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे रोल ऐड करूँगा। एक रोल पहले से ऐड है एडिटर का, मैं सिंपली ऐड रोल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डाल दूंगा क्लाउड फंक्शन एडमिन। ये फर्स्ट रोल होने वाला है हमारा, और सेकेंड रोल एक और करना है हमें, वो है सर्विस अकाउंट यूज़र। सिंपली आपको ये दो परमिशंस देने होंगे अपने फायरबेस प्रोजेक्ट में, और मैं सिंपली करता हूँ सेव, और ये अपनी पॉलिसी को अपडेट कर रहा है। पॉलिसी अपडेटेड। आपको सिंपली अब जाना है अपने फायरबेस के डैशबोर्ड पे। मैं सिंपली यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, आप सिंपली आना है प्रोजेक्ट सेटिंग्स में। प्रोजेक्ट सेटिंग में आपको सिंपली एक दिखेगा प्रोजेक्ट आईडी। मैं सिंपली इस प्रोजेक्ट आईडी पे कॉपी करता हूँ। चलते हैं अपने फ्लटरफ्लो प्रोजेक्ट में, जहाँ पे ये पूछ रहा था एंटर योर फायरबेस प्रोजेक्ट आईडी। मैं सिंपली इसको करता हूँ पेस्ट और यहाँ पे करते हैं सिंपली कनेक्ट। जैसे यहाँ पे अब ये कह रहा है प्रोजेक्ट अल्फा न्यूमेरिक, मैं सिंपली यहाँ पे करता हूँ, डैश आ गया था, मैं सिंपली यहाँ पे कनेक्ट करूँगा और ये क्या करेगा, कनेक्ट कर देगा। और सिंपली आपको
अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल को जनरेट कर लेना है। और ये प्रोसेस हमने पहले भी किया था जब हम ऑलरेडी इसमें ही प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे फायरबेस का, ठीक है। वंस आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल को यहाँ पे इनेबल कर दोगे, उसके बाद फायरबेस सेटअप हो जाएगा आपके प्रोजेक्ट के अंदर। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अब देखो कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमारी जनरेट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को इनेबल करके 2 पेज बना लेने। मत बनाओ, बट अभी के लिए मैं चाहता हूँ कि सारी जो भी फीचर साथ के साथ अगर हम सीखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ऑल्दो आप इन चीज़ों को बाद में भी कर सकते हो। तो मैं सिंपली यहाँ पे करता हूँ लॉग इन पेज, और यहाँ पे एक और पेज बनाना है, वो है लॉग्ड इन पेज। मैं यहाँ पे डैशबोर्ड बना देता हूँ, डैशबोर्ड, और यहाँ पे मैं करता हूँ क्रिएट पेज, और यहाँ पे करते हैं हम स्टार्ट बिल्डिंग। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने सेकेंड मेथड भी सीख लिया है फायरबेस को इंटीग्रेट करना अपने फ्लटरफ्लो प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों मेथड बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और मैं चाहता हूँ आप इस प्रोसेस को 2 से 3 बार करो। प्रोजेक्ट आईडी बनाओ, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में ऐड करो, फ्लटरफ्लो में ऐड करो, और आप वाइल प्रोजेक्ट को जब क्रिएट कर रहे होगे फ्लटरफ्लो में तब भी ऐड करके देखो। आप 2-3 बार करोगे, ये प्रोसेस बहुत ही इजी हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट वीडियो था, और मुझे इसमें बताना था कि एक्चुअल में सेटअप होता कैसी है। बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं, बट अभी हम फायर स्टोर में नहीं गए, ऑथेंटिकेशन में नहीं गए, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन में नहीं गए, हमने सिंपली सेटअप किया है, ठीक है। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि ये सीरीज़ कौन सी सीरीज़ चल रही है, तो मैं बता दूं, हम इस चैनल पे अभी एक ब्रांड न्यू सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फ्लटरफ्लो विद फायरबेस को कवर करने वाले हैं। और ये हमारा फर्स्ट वीडियो था जिसमें हमने सीखा कि एक्चुअल में फायरबेस को कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं अपने फ्लटरफ्लो प्रोजेक्ट में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर दो। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, कोई भी डाउट है तो इस कमेंट में ज़रूर पूछना, मैं या मेरे जैसे और भी भाई जो हैं वो आपका आंसर ज़रूर दे देंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।